नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जब से लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आए, लगातार बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है और अयोध्या को लेकर तंज कस रही है। साथ ही सदन में राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता देते हैं और फिर जब मामला उल्टा पड़ता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता यह बताने की कोशिश करते हैं कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जैसे हिंदुओं पर तंज कसा गया है, ना कि सभी हिंदुओं पर। हालांकि अयोध्या में जिस तरीके से जीत मिली, जो कि फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर आता है, तब से ही कांग्रेस के हौसले बुलंद है और लगातार हिंदू विरोधी बयान आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कभी राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कह देते हैं, कभी राहुल गांधी कह देते हैं कि हमने राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। और इसी तरीके से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी अब तंज कस रही हैं और हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत का बयान आ रहा है, उसके बाद अब उन्हें करारा जवाब भी मिल रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने सदन में हिंदुओं को हिंसक कहा था, उसी तरीके से अब सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी के उस बयान को ट्वीट करके हिंदुओं पर तंज कस रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हिंदुओं के ठेकेदार नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया है, सबसे पहले उनका ट्वीट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तंज कसा है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो अपने ट्वीट में लिखती हैं, धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों कान खोलकर सुनो, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो सुप्रिया श्रीनेत ने ये ट्वीट किया और तंज मारा और ये कहा कि बीजेपी का ठेका नहीं है हिंदुओं के पास, और उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास भी ये ठेका नहीं और नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू समाज नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा था वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी नेताओं को कहा था। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट पर अब उन्हें करारा जवाब भी मिल रहा है। लोग तमाम तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। आपको अब तमाम यूजर्स के भी ट्वीट दिखाते हैं कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट पर उन्हें जवाब मिल रहा है। पल्लवी सिटी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है, सनातन धर्म के स्वयंभू विनाशक कान खोलकर सुनो, राहुल गांधी पूरा हिंदू समाज नहीं, गांधी परिवार हिंदू समाज नहीं, कांग्रेस पूरा हिंदू समाज नहीं, सनातन धर्म की इंडी गठबंधन के नापाक मंसूबों में से सुरक्षा करने का ठेका है भाजपा का। अनुराधा मिश्रा ने लिखा, मोहब्बत की ठेकेदार भी कांग्रेस नहीं है, हिंदुओं के ऊपर अपनी घटिया राय रखने की ठेकेदार भी कांग्रेस नहीं है, संविधान की ठेकेदार भी कांग्रेस नहीं है, इस देश की ठेकेदार भी कांग्रेस नहीं है, ये ठेका नहीं है कांग्रेस का। इसके अलावा भी तमाम यूजर्स ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया है, जिसमें वेदांशु लिखते हैं, लेकिन बीजेपी वो जो राम मंदिर के समर्थन में थे, आपके किस मैनिफेस्टो में राम मंदिर का समर्थन किया था? वेदांशु ने बड़ा सवाल पूछ लिया और उसके आगे वेदांशु पूछते हैं कि आप कृष्ण जन्मभूमि में किस पक्ष की तरफ हो, काशी विश्वनाथ में आपका समर्थन क्या है? आपको बहुत जल्द से जल्द समझ जाना चाहिए कि आप हिंदू में जातिवाद की वजह से आपको फायदा हुआ है। श्वेता श्रीवास्तव लिखती हैं, कांग्रेस ठेकेदार है मुसलमानों की, पूरे मुसलमानों को कांग्रेस ने गरीब बना रखा था, मुसलमानों को भी घर मोदी ने दिया, कांग्रेस ने समय समय पर मुसलमानों को सिर्फ लालच देकर लॉलीपॉप पकड़ाया है, अभी खटाखट स्कीम भी मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए थी। तो कुछ इस तरीके से तमाम यूजर्स ने सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर उन्हें जवाब दिया और बताया कि कांग्रेस भी मोहब्बत की ठेकेदार नहीं है। लगातार राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और कहते हैं कि डरना नहीं है और ना किसी को डराना है, मोहब्बत की बात करनी है। ऐसे में कांग्रेस पर तंज कसते हुए यूजर्स ने कहा, तो मोहब्बत के ठेकेदार भी कांग्रेस नहीं है और हिंदुओं की भी ठेकेदार कांग्रेस नहीं है। तो कुछ इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत को लोगों ने जमकर लताड़ लगाई है और हिंदुओं के हिंसक वाले ट्वीट पर जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसा और तंज कसा और कहा कि मोदी हिंदुओं के रक्षक नहीं है, ना ही ठेकेदार है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में होती है। कांग्रेस नहीं जाती है प्राण प्रतिष्ठा में और बाकायदा लेटर जारी करके कांग्रेस बाइकआउट करती है और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस को फायदा हुआ लोकसभा चुनाव में, उनको मुस्लिम वोट मिला और जिसकी वजह से 99 सीटें उनके पास आ गई और राहुल गांधी तब से ही लगातार तंज कस रहे हैं और उनके प्रवक्ता और नेता उसका बचाव कर रहे हैं और लगातार हिंदुओं पर इसी तरीके से विवादित बयान आ रहे हैं। बहरहाल सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से ट्वीट किया, लोगों ने उसका जवाब दिया है। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। और सदन में किस तरीके से राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुओं को लेकर बातें कही थी, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं और राहुल गांधी के भी बयान पर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश
डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो